हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? वो मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी वीडियो है अप्सरा माता की वीडियो देखने के बाद, श्रृंगार माता की वीडियो देखने के बाद, लिपस्टिक मॉम की वीडियो देखने के बाद, क्योंकि ना उनकी एक वीडियो के बड़े ही चर्चे हो रहे हैं। वैसे मैं 2-3 दिनों से उनकी वीडियो नहीं देख रही हूँ। एक लाइव आई थी तो उस लाइव की भी चर्चे हुए बहुत, तो उधर चल रहा था कंट्रोवर्सी, तो थोड़ा सा मैं उधर मेरा ध्यान था। और मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है कि हर किसी की हर वीडियो देखूं। जिसके चर्चे होने लगते हैं तो थोड़ा सा उस वीडियो को देख लेती हूँ कि क्या चल रहा है इस वीडियो में, तो उसकी हम बातें करेंगे। तो चलिए, एक दिन पहले वीडियो आई, बहुत ही जल्द भूल गए जो औरत के पेटीकोट पहनने वाले दूसरे को बोल रहा है, टाइटल है। और थंबनेल है, मेरे आँख में सुई चुभे मेरे मेकअप से जलने वाले। तो इनका तो यही रहता है, इनका हमेशा यही फंडा रहता है कि मेरे मेकअप से लोग जलते हैं। और इनकी बहू का ये रहता है कि मेरे पति से लोग जलते हैं। हे भगवान, कौन होगा जो आपके मेकअप से और आपके पति से जलेगा भाई? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि आपके पति के जैसा इस दुनिया में कोई है जिससे लोग जलेंगे। और आपके जैसा मेकअप करना कोई पसंद ही नहीं करता है आंटी जी, कि लोग आपसे जलेंगे। सबके पास मेकअप की चीज़ें रहती हैं, लेकिन आपकी तरह ऐसा मेकअप पुताई कोई नहीं चाहेगा कि दिन भर 24 घंटा हम इतना मेकअप करके रहें। चेहरा का क्या हाल होगा? 24 घंटा एकदम लाली लिपस्टिक, लाल साड़ी, आईब्रो पेंसिल, इतना मोटा काजल, और आपको लगता है कि मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। एकदम बेकार लगती हैं, एकदम बेकार। कहना तो नहीं चाहिए, आप सिंपल ही रहती है तो ज़्यादा अच्छा लगते हैं। मेकअप का मतलब कि कभी कभी थोड़ा करो कि लुक थोड़ा अलग लगे, लेकिन 24 घंटे आप एक ही लुक में रहोगी। कहीं मतलब किसी ओकेजन पे भी करो तो कोई मतलब अंतर नहीं दिखता है कि हाँ। लेकिन आपका 24 घंटा मेकअप से पुता हुआ आपका चेहरा, और इस एज में तो इतना गंदा लगता है ना आपका, कि मैं क्या ही बताऊँ। बोलना तो नहीं चाहिए आंटी जी, लेकिन क्या है ना कि आप पता है कैसी लगती हैं। वो सब होती है ना, उसकी जो हेड होती है ना, समझ गई होंगी आप लोग भी, समझ गए होंगे गाइज। तो ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि नहीं अच्छा लगता है बोलने में, लेकिन वैसी ही लगती है जब इतना मोटा काजल करके आती हैं और बालों को ऐसे एकदम चिपका के बांधती हैं ना, तो इतना बेकार लगती हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ये हमेशा आती है कि मेरे मेकअप से लोग जलते हैं, मेरे मेकअप से लोग जलते हैं। तो आपके मेकअप से कोई नहीं जलता, और आपकी तरह मेकअप करना कोई पसंद भी नहीं करता। पता नहीं कौन से लोग हैं जो आपके मेकअप, आपकी साड़ी, तो चलो आपकी साड़ी ड्रेसेंस जो है आपकी बहुओं से अच्छी है, आप साड़ी वाड़ी अच्छा पहनती हैं, वेल मेंटेन करके रहती हैं, लेकिन इतना भी मेकअप अच्छा नहीं लगता है इस एज में। तो आती हैं और इसमें इतने गंदे तरीके से ये बातें करती हैं तिवारी फैमिली के लिए। तो फिर से ये लोग पूरी फैमिली टूट पड़ी है। आज तो सन्नाटा था बैठी पे, मतलब कुछ ऐसा नहीं हो, ना उधर से ही ना इधर से ही। लगता है कि तीनों लोगों का अंदर ही अंदर ऑफ कैमरा सब कुछ सेटलमेंट हो गया कि भाई अब जो चीज़ें आएंगी उससे ना, मतलब जो भी बचा खुचा है ना तो ख़त्म हो जाएगा। वैसे इन लोगों का कुछ है नहीं, बचा है नहीं कहने के लिए। जो था सब कुछ आ चुका है वाईटी पे, और इससे ज़्यादा गंदगी क्या हो सकती है? इतनी गंदगी मचा के इन लोगों ने रखी हुई है। तो आती हैं इस वीडियो में और बोलती हैं कि तुम्हारा बाप प्यून जैसा रहता है घर में। मतलब तिवारी फैमिली के जो बाप हैं, ये बाप पे बहुत जल्दी आती हैं। तो भाई साहब, उनके बाप प्यून जैसे तो नहीं लगते, रिटायर्ड हैं, नौकरी में शायद थे, रिटायर हो गए तो अपना घर में आराम करते हैं। और आपके जो अंकल जी हैं, ये तो मुझे लगता है कि पता नहीं, आप कुछ भी आपके ऊपर जो आपकी ट्रोलिंग होने लगती है तो आप आती हैं और अपने पति देव को कैमरे में बैठाती हैं और बोलिए जी बोलिए। तो आपके जो पति देव हैं, पता है क्या बोलते हैं? वैसे तो एज में भाई बड़े हैं तो अंकल हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो आप चाहती हैं, जो आप कहती हैं, वही बोलते हैं। मतलब क्या बताएं हम, आपके घर में तो आपके मतलब अंकल जी की कोई वैल्यू ही नहीं है, जो है सो आप ही हैं। और उनका कुछ है ही नहीं घर में, लगता है ऐसा। मतलब इतनी सारी चीज़ें उनके नाक के नीचे होती हैं और कोई उनका कुछ है ही नहीं, जो है सो आप हैं। आती हैं, अपना ज्ञान देती हैं, भाषण देती हैं इतना, और कुछ बोलवाना होता है तो उनके पास कैमरा ले जाती हैं और बोलिए जी बोलिए। तो बोलते क्या हैं? हाँ आप ऐसे, हाँ आप वैसे। और आपके पतिदेव बोलते हैं, वो भी लोगों ने देखा है कि कितना गंदा गंदा उन्होंने बोला है। अपने आप को टीचर बताते हैं और बताते हैं कि हमें अवार्ड मिला है, ये वो। और कितने गंदे तरीके से उन्होंने बोला था, जहाँ से बच्चा
आया है वहीं घुसेड़ लो। मतलब कितना गंदा ये वर्ड है, सुन के भी मतलब शर्म आती है और बोल के भी शर्म आती है, लेकिन आप लोगों को कोई शर्म नहीं है। इतनी गंदगी वाईटी पे आप लोगों ने मतलब कर दिया है ना कि क्या है बताए। तो फिर आती हैं ये उनकी माँ की, कि माँ मेरे घर की उसकी माँ के जैसी हमारे घर की नौकरानी रहती है। माँ 24 घंटा अदरक के चाय लेके आगे पीछे घूमती रहती है बेटियों बहू बेटी के पीछे, और मेरे नसीब देखो कि मेरी बहुएं मेरे लिए चाय लाती हैं। तो जी नहीं, आपकी बहुएं ना चाय लाती नहीं हैं, आप अपनी बहू को नौकरानी से बदतर हालत में। अगर आपके बेटे ना इतना नहीं रहते ना, तो आप पता नहीं अपनी बहुओं को क्या करती। अगर आपकी बहू थोड़ा सा भी लेट उठे तो एकदम कैमरा लेके तैनात हो जाती है कि अरे 8 बज गया, अभी तक मेरी बहुएं सोई हैं। आज बहू बहू जो कर रही है ना, वो आपका देखा हुआ है सबने कि आप क्या करती थी बहुओं के साथ। और आपके लोग आते हैं कहीं से भी तो कठौत में पानी लेके और आपके पैर का मैल छुड़ाती हैं आपकी बहुएं। तो ऐसा अब नहीं होता है, ये भाग्य की बात नहीं है, ये बहुओं का नसीब खराब है कि आपके जैसे सास मिली है बहुओं को। ऐसी आजकल की सास नहीं होनी चाहिए, और कोई नहीं चाहेगा कि आपकी जैसी सास मिले बहुओं को। आप अपने आगे अपनी बहुओं को कुछ समझते ही नहीं है, जो है सो हम है। और हर टाइम बहुओं को नीचा दिखाना, चाहे वो घर के काम से लेकर हो, चाहे कपड़े से लेकर हो, चाहे मेरे को हर चीज़ में कंपटीशन आपका अपनी बहुओं से और बेटों से रहता है। पिछले साल आप इस साल आपने एनिवर्सरी सरी मनाया, कितनी खुश थी। और पिछले साल आप रो रही थी, रो इसलिए रही थी कि आपके बहू बेटे आपकी एनिवर्सरी में नहीं आए थे, बेटी ने आपका एनिवर्सरी मनाया था, इसके लिए आपने कितना बोला था, याद है मुझे वो वाली वीडियो। फिर आपके बहू बेटे जब फर्स्ट टाइम दुबई घूमने गए थे आंटी जी, तो कितना आप अपने बहू को बद्दुआएं देती हैं। लोगों को तो देती हैं, अपनी बहुओं को भी बद्दुआएं देती हैं आप। आपने कितनी बद्दुआएं, और आप लोग हमेशा आते हैं कहते हैं ना कि मेरे बहू बेटे को नज़र लगी है, मेरे बहू बेटे को लोगों की नज़र नहीं लगी है। उनकी जब शादी हुई थी नई नई, वो घूमने कहीं भी जाते थे ना, तो वो चीज़ें आपके से बर्दाश्त नहीं होती थी। तुरंत आप फर्स्ट टाइम एक बार दुबई गए थे, तो आप ना बोल रही थी कि ये लोग घूमने गया है, हम लोग को पूछता नहीं है, मैंने कितना मेहनत किया इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन कभी नहीं, हम भी कभी जाएंगे। मतलब कितना आप लोग, आपको अपनी बहू बेटों से कंपटीशन है। तो लोगों को की नज़र नहीं लगी है, आपकी ही बद्दुआएं आपके बहू बेटों को लग गई है कि मतलब खुश नहीं रहते हैं वो अपनी लाइफ में। फिर आती है ये बोलती हैं कि हाँ, और ये बोलती हैं कि मेरा नसीब है कि मेरी बहुएं मेरे चाय मुझे ले आके देती हैं। तो आपकी बेटी के भी तो ससुर हैं, उनको भी तो, अपनी बेटी को भी तो सिखाइए कि जा बेटा तुम ससुराल जा, कुछ दिनों अपने ससुर की सेवा कर दो। तो आपकी बेटी महीने दिन से आपके घर में बैठी है, आप अपनी बहुएं आपकी जब मैके जाती हैं तो आप कितना तड़ंग भड़ंग करती हैं। थोड़ा अपनी बेटी को भी ये चीज़ें सिखाइए ना। और कहती हैं ये कि ऐसी वो है जगत दीदी को, मतलब कि फ़ोन, जब मेरा बेटा आईसीयू में था, सुसाइड किया था, तो मैं उससे फ़ोन इनका बेटा रो रहा था कि उससे बात करना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा। तो ये उसके पास फ़ोन की, तो वो बोली कि मेरे अपनी माँ से माफ़ी मंगवाओ तब मैं तुमसे बात करूँगी। तो इनका बेटा माफ़ी मंगवाया, अपनी माँ को, अपनी मासूका के पैर पे गिरवाया। तो इसमें भी ये दोष देती हैं जगत दीदी को, इसमें तो मतलब आपके बेटे की मतलब क्या ही बताएं, ये कहने वाली चीज़ नहीं। कितनी शर्म की बात है कि आपका बेटा अपनी माँ को अपनी मासूका के पैरों में गिरवा के और माफ़ी मंगवाया था, और कितने शान से आप आती हैं और बोलती हैं कि मेरा बेटा मेहनत करता है, मेरे बेटे से लोग जलते हैं। और आज की वीडियो एक आई है जिसमें आपने सूर्यम की दादी, हाँ सूर्यम की एक दादी आई हैं, जिनको घर दिखा रही हैं घूम घूम के कि देखिए सचिन अपना घर का डेकोरेशन करवाया है, इंटीरियर करवाया है। तो लोगों को बहुत जलन होती है कि इतना कम एज में इतना कैसे कर लिया। तो पता नहीं इन लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि लोग जलते हैं। इतना छीछा लेदर करने के बाद इन लोगों को कितने सहन से ये लोग बातें करते हैं और बोलते हैं कि लोग जलते हैं। ये जलते वलते कुछ नहीं है, और मेहनत वहनत कुछ नहीं है आप लोगों का ना मतलब
इज्जत बेच के आप लोगों ने पैसे कमाए हैं, कोई मेहनत नहीं है। और आप बोलती हैं ना कि मैं अपनी कमाई खाती हूँ, मैं कमाती हूँ, और उसकी माँ तो नौकरानी से भी बदतर है, 24 घंटा काम करते रहती है, ना कपड़ा अच्छा पहनती है ना कुछ। अरे घर में हर कोई ऐसे ही रहता है और हर किसी की माँ ऐसी ही होती है, आपकी तरह सबकी माँ नहीं होती है। आपने तो बहुओं को नौकरानी को का हाल, अगर आपके बेटे ऐसे नहीं रहते ना तो सच में आप नौकरानी ही बना के रखती है अपनी बेटों को। और बहुओं की देखा देखी आप करती हैं, तो उनकी सास जैसे नॉर्मल हमारी सबकी मम्मी होती है वैसे उनकी मम्मी है, अपना घर में नॉर्मल रहती है। अरे भाई हम लोग ही ऐसे ही रहते हैं, 24 घंटा इस तरह से आपकी तरह मेकअप पोत के हम लोग नहीं रहते हैं। तो इनको इतना शान अपने, और कहते हैं कि मेरे पति कहते हैं कि जो आपका मन करे 1,000 का क्रीम ले आके देते हैं। तो भाई सबके घर में है, लेकिन सब लोग 24 घंटा मेकअप नहीं करते हैं। और थोड़ा सा आंटी जी आप अपने कमेंट्स पे भी ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए कमेंट्स कैसे कैसे आते हैं। आपको लगता है कि मैं बहुत मतलब महान काम कर रही हूँ, हमेशा आती हैं और ज्ञान देती हैं। तो ये ज्ञान जो आप लोगों को देती हैं ना, थोड़ा सा अपने बेटे को भी दी रहती ना तो शायद ये आपका दिन नहीं होता। तो आपकी थोड़ा सा कमेंट्स ले लेती हूँ। आंटी जी बेटा को संभालो, ज्ञान देना, बाद में लिपस्टिक लगा के इज्जत नहीं मिलती है। और हंसने वाली इमोजी, आपकी तरह लिपस्टिक लगाया करें, मतलब ये बोलती हैं कि मेरी तरह श्रृंगार करके रहा करो। तो लोगों को सिखाती हैं, भाई कोई नहीं चाहेगा आपकी तरह श्रृंगार, भगवान करे सभी लोग सुहागन मरे। तो सुहागन का मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटा मेकअप पोत के ही रहें और एकदम लाल लिपस्टिक लगा के ही रहें। हाँ बिंदी सिंदूर भगवान सबकी सलामत रखे, सब लोग हमेशा सुहागन रहे। तो पहले तू अपने देख, ज़्यादा घमंड मत कर, भगवान के लाठी में आवाज़ भी नहीं होता, तुझे पड़ेगा तब समझ में आएगा। बाप रे ये तो पुट्टी पोत के आ गई, इतना पोत ली कि आईब्रो भी नहीं दिख रही है, बिल्कुल आईब्रो नहीं दिख रहा था इनका, इतना फिल्टर लगा ली थी। आज पता चला कि सचिन ने इतना गंदा बोलना कहाँ से सीखा, कितना जहर है इनके पूरे परिवार के दिल में, सांप भी शर्मा के मर जाए। थोड़ा सा कमेंट भी देख लिया करो आंटी, आप आती हो ये शान और घमंड दिखाती है ना कि मैं कमाती हूँ, मैं अपना रोजी रोटी खुद कमा के खाती हूँ, इस तरह से इसको कमाना नहीं बोलते हैं, इसको इज्जत बेचना कहते हैं, और इज्जत बेच के पैसे कमाना कहते हैं। और इस पैसे से आप घर बनवाती हो। कैसे आप लोग मतलब कैसे आप लोग इतना करके और कैमरे के सामने आ जाती हो भाई, इतना बोलने, हद है एकदम, मतलब गंदगी के हद पार कर दिए हैं आप लोगों की फैमिली ने। पूरी फैमिली टूट पड़ती है, पूरी फैमिली टूट पड़ती है, कोई एक बाहरी आदमी आके, मतलब कुत्तों की झुंड वाली हाल है आपकी कि आप लोग वापस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बाहरी कुत्ता एक आ जाएगा तो कैसे होता है कि मोहल्ले के कुत्ते सारे एक हो जाते हैं और कुत्ते की झुंड पे टूट पड़ते हैं। वैसे ही आपके फैमिली की हाल है कि आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन बाहरी कोई आके बोल देना तो आप लोग पूरी फैमिली आ जाते हो। तो मतलब हद है, मत किया करो आंटी जी, शोभा नहीं देता। और आपको क्या लगता है कि मतलब लोग हमें अब क्या ही बताएं, हम बता नहीं सकते हैं कि चलिए वीडियो को एंड करती हूँ।